श्रीकालभैरवाय नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव मित्रों, मैं पंडित सूर्यकांत शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल बावन भैरव ज्योतिष पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में जय भैरव ज़रूर लिखें। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उसके नाम की बहुत अहम भूमिका होती है। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से ही होती है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम से उसके भूत, भविष्य और वर्तमान का पता लगाया जा सकता है। किसी भी नाम के प्रथम अक्षर से उसके स्वभाव, उसकी राशि, उसकी ग्रह दशा, गोचर, गण, योग, दोष, गणमूल आदि सभी जानकारियों का पता लगाया जा सकता है। राशियों के इसी क्रम में, नाम के इसी क्रम में आज हम बात करेंगे अंग्रेजी अक्षर के ई नाम से शुरू होने वालों के राशिफल के बारे में। जिन लोगों का नाम अंग्रेजी अक्षर ई से शुरू होता है, जैसे ईशा, ईशानी, इशिका, इब्राहिम, इमाम, जो भी नाम ई से शुरू होते हैं, उन सभी का राशिफल का हम बात करेंगे। 2022 उनका कैसे रहने वाला है, देखेंगे उनका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, नौकरी, धन, कारोबार, विवाह योग, भवन, भूमि, प्रेमी जीवन और सफलता के उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पारिवारिक जीवन की। अप्रैल महीने के दौरान पिता के साथ आपकी अनबन होगी या फिर उनके साथ आप कोई भी प्रकार की परेशानी में पड़ सकते हैं। उनको भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से घर में तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन मई के बाद अगस्त तक के समय में आपको माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना दिखेगी, क्योंकि आपके घरेलू सुख सुविधाओं के चतुर्थ भाव के स्वामी और पिता के प्राकृतिक कारक ग्रह सूर्य देव का गोचर इस दौरान आपकी राशि के अनुकूल भाव में होगा। मई के मध्य से 3 ग्रह यानी कि मंगल, शुक्र और बृहस्पति एक साथ मिलकर युति करेंगे, जो आपको आगे के महीनों में बेहतर नतीजे देंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरत से अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता बन रही है, जिसकी वजह से आपके घर में क्लेश का वातावरण बनेगा। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। इस वर्ष दाम्पत्य जीवन का स्वामी वर्ष की शुरुआत में चंद्रमा और केतु के साथ अपने ही घर में विचरण कर रहा है, जिसके कारण जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने में आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो जातक जो अपनी शादी को लेकर लंबे समय से चिंतित थे, इस वर्ष उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर तक मांगलिक कार्य के होने के योग है। इस वर्ष ई नाम वाले लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल से वर्ष अंत तक का समय उत्तम है। वे जातक जिन्हें कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा है, अप्रैल मई के महीने में उनकी परेशानियों का निवारण होगा। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो शनि ग्रह दशम भाव में विराजमान है। दशम भाव को कर्म भाव भी कहते हैं। इस वजह से शनिदेव ई नाम वाले लोगों के लिए आमदनी के नए रास्ते खोलेंगे। 13 अप्रैल के बाद आपके आय के भाव के गुरु बृहस्पति का गोचर होगा। काफ़ी हद तक आपके हालात इस टाइम बदल जाएंगे। इस दौरान धन का संग्रह भी आप कर पाएंगे। इस अवधि के दौरान आप अपने धन का संचय करने में सफल रहेंगे। लेकिन यदि आप निवेश करने का या किसी को पैसे उधार देने का सोच रहे हैं तो ऐसा आप अभी न करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। गुरु बृहस्पति आपके अनिश्चितताओं और हानि भाव के स्वामी होते हैं, वो इस टाइम आपको प्रभावित करेंगे। बात करते हैं व्यवसाय की। साल की शुरुआत में आपकी नौकरी में आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी और आपको पदोन्नति भी प्राप्त होगी। साल के उत्तरार्ध में आपके वेतन वृद्धि की संभावनाएं काफ़ी प्रबल है। इस वर्ष आपको थोड़े ज़्यादा प्रयत्न करने चाहिए, जिससे आपका व्यवसाय तेज़ी पकड़ सके। ये नाम वाले लोगों की आय बढ़ती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप असंतुष्ट रहेंगे। करियर 2022 का राशिफल आपका कहता है कि आपको कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है। बात करते हैं सेहत की। वर्ष की शुरुआती महीने थोड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि कोई रोग आपको घेर सकता है। इसलिए आपको साल से के जनवरी से मार्च तक के इस माह में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मार्च के बाद स्थिति और बेहतर होगी। आप अपनी बीमारी से रिकवर कर पाएंगे। इस वर्ष अपने आहार को संतुलित रखें, क्योंकि खाने में थोड़ा सी ऊंच नीच आपके पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। ज़्यादा गर्म और तला हुआ खाना आप खाने से बचें। बात करते हैं संतान सुख की। इस वर्ष आपको संतान से जुड़े कुछ मामलों में निराशा हाथ लगेगी, तो कुछ मामलों में वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का संतान स्वामी बुध के भाग्य स्थान में होने के कारण आपको थोड़ी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। पहली संतान चाहने वाले जातकों के लिए अप्रैल महीने के बाद प्रयास करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं दूसरी और तीसरी संतान चाहने वाले जातकों के लिए वर्ष भर का समय अनुकूल रहेगा। अगर आप अपनी संतान से कोई बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं तो वर्ष की शुरुआत में धैर्य न खोएं, क्योंकि अप्रैल के बाद आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। इस मामले में आपकी संतान
आपको खुशियाँ देगी। जो जातक संतान चाहते हैं वे संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। संतान के कष्टों के निवारण के लिए आप त्रयोदशी का व्रत भी रख सकते हैं। बात करते हैं संपत्ति और वाहन की। बी नाम के लोगों के लिए यह वर्ष संपत्ति और वाहन राशिफल 2022 के अनुसार शुभ रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष शुभ हो सकता है। आपकी आय की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने की उम्मीद है। आप आय प्रवाह में निरंतरता का आप इस वर्ष खूब खुलकर मजा लेंगे। वर्ष के अधिकांश समय में शनि के 9वें भाव में स्थिति आपको भूमि, भवन और वाहन में आपको सफलता दिलाएगी। साथ साथ आपको रत्न और आभूषण भी प्राप्त होने में मदद करेगी। आप अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के शुभ समारोह पर जमकर खर्च करेंगे। हालांकि कोई भी बड़ा निवेश करने के लिए आपको 2 बार सोचने की सलाह दी जाती है या उस क्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर कोई निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं प्रेमी जीवन की। इस साल की शुरुआत में पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा भाव के स्वामी बुध 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से साल की शुरुआत में ई नाम वाले लोगों की लव लाइफ बेहतर रहेगी। अप्रैल से जून तक का समय ई नाम वाले लोगों के लिए खास रहेगा। ऐसे में इस अवधि के दौरान नए प्रेम संबंध के योग बन रहे हैं। खास करके वे जातक जो इस नए साल किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए यह सबसे उपयुक्त हो सकता है। मंगल की उपस्थिति के कारण सितंबर से नवंबर तक की अवधि आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत सामान्य रहेगी। इस दौरान आप एक दूसरे के करीब तो आएंगे, लेकिन इस दौरान आपको थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। इस अवधि के बीच आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पार्टनर से आप फालतू की बातों पर विवाद न करें। कोशिश हो कि आप शांत होकर पार्टनर की बात सुने व समझें। साल 2022 का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर आपके प्रेम जीवन में एक नई ऊर्जा फूंकने वाला महीना साबित होगा, क्योंकि इससे के रोमांस के भाव के स्वामी बुध इस दौरान आपकी गहराई और इच्छाओं के भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ने की संभावना है। आपका प्रेम जीवन सुखद होगा और आप अपने साथी के साथ काफ़ी अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। बात करते हैं सफलता के उपाय के बारे में। ओपल रत्न को आप अनामिका उंगली में धारण करें, चांदी या सफ़ेद सोने के साथ। पढ़ाई में फोकस या एकाग्रता में सुधार लाने के लिए आप टेबल के ऊपर स्काई ब्लू कलर का आसमानी रंग का आप लैंप लगाएं। मंगलवार के दिन विवाहित महिलाओं को भोजन करवाएं। भवन या निर्माण स्थल पर आप श्रमिकों को भोजन वितरित करें। शुक्रवार के दिन गरीबों को चीनी, सफ़ेद मिठाई या बताशे का आप दान करें। ऐसा करने से भाग्य आपका साथ देगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए हों और आप वर्ष पर्यंत इससे मैच भी कर पाएंगे। जो पुराने दर्शक हैं वीडियो के साथ लगातार बने रहिए और बताइए कि उनको वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय भैरव।